सृष्टि का वर्णन बाइबिल की उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय में मिलता है। इसमें परमेश्वर द्वारा संसार की रचना के 6 दिनों का विवरण दिया गया है और 7वें दिन परमेश्वर के विश्राम का उल्लेख है। यह कहानी परमेश्वर की महानता और सृजनशीलता का परिचायक है। पहला दिन, परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी निराकार और शून्य थी और अंधकार के ऊपर गहरे जल का विस्तार था। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने प्रकाश को देखा कि वह अच्छा है, और उसने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। इस प्रकार पहला दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन, दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश का निर्माण किया और उसे पृथ्वी के जल से अलग किया। परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल और आकाश के ऊपर का जल अलग कर दिया। इस प्रकार आकाश का निर्माण हुआ, जिसे परमेश्वर ने आकाशमंडल कहा। तीसरा दिन, तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के जल को एक स्थान पर इकट्ठा किया ताकि सूखी भूमि प्रकट हो सके। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और इकट्ठे हुए जल को समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर हरी भरी वनस्पतियों, पेड़ पौधों और फलदार वृक्षों को उत्पन्न किया। हर एक वृक्ष और पौधा अपनी अपनी प्रजाति के अनुसार बीज उत्पन्न करने वाले थे। चौथा दिन, चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में 2 बड़े प्रकाशपिंड बनाए। बड़े प्रकाशपिंड सूर्य को दिन का और छोटे प्रकाशपिंड चंद्रमा को रात का शासन करने के लिए। साथ ही परमेश्वर ने तारों की भी रचना की। इन प्रकाशपिंडों को परमेश्वर ने दिन और रात को अलग करने और पृथ्वी पर समय, दिन, वर्ष और मौसम का निर्धारण करने के लिए बनाया। पांचवां दिन, पांचवें दिन परमेश्वर ने जल में तैरने वाले जीवों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की रचना की। उसने समुद्र के जीवों और पक्षियों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे फलें फूलें और पृथ्वी को भर दें। छठा दिन, छठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की रचना की, पशु, रेंगने वाले जीव और जंगली जानवर। फिर उसने अपनी ही छवि में मनुष्य की रचना की और उन्हें पृथ्वी पर अधिकार करने का आदेश दिया। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं, जो हमारे समान हो। इस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे फलें फूलें, पृथ्वी पर भर जाए और उस पर शासन करें। सातवां दिन, सातवें दिन परमेश्वर ने अपने सारे काम को पूरा किया और विश्राम किया। उसने 7वें दिन को पवित्र घोषित किया और इसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि उस दिन उसने अपनी सृष्टि के सभी कार्यों को पूरा किया था। सृष्टि का यह वर्णन हमें सिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने क्रमबद्ध तरीके से इस संसार की रचना की और प्रत्येक दिन कुछ नया और महत्वपूर्ण बनाया। यह हमें सृष्टि की जटिलता, सौंदर्य और परमेश्वर की शक्ति का एहसास कराता है।